गुड इवनिंग एवरीवन। जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट हैं। फॉन्ट साइज यहाँ पर बड़ा करने में हम चूक गए हैं, तो आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिएगा। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमने इन क्वेश्चंस में जानबूझ के कलरिंग इसलिए कर रखी है ताकि जब हम बोलते हैं तब आपको वो चीज़ पहली बार आपको मिल रही है और स्पीड होने की वजह से याददाश्त में ज़्यादा समय तक टिकी रहे, तो इसकी अप्रोच की वजह से ऐसा किया है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज काज्ड बाय द प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके सहारे हम और बहुत सी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर लेंगे। जैसे इसमें विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनाल भी होता है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन डी का कैल्सी क्लोरोफिरॉल होता है, इससे रिकेट्स बीमारी होती है। ई को टोकोफिरॉल भी बोलते हैं, इससे आपको माइल्ड हेमोलिटिक एनीमिया होती है। ऐसे B1, B2, B3 के नाम है थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटाथोनिक एसिड। B7 को बायोटीन बोलते हैं, B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरीके से ये है। और कौन सी बीमारियां ज़्यादा पूछी जाती हैं? एक तो पेलाग्रा पूछी जाती है जो कि B3 से होती है, और बेरी बेरी पूछी जाती है जो कि B1 से होती है, और B2 से जो बीमारी होती है वो है एरिबोफ्लेवोनोसिस। ये एक बार SSC MTS में पूछा गया है, बहुत रेयर है जो पूछा जाए, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड? कैट, लिजार्ड्स, स्नेक, फ्रॉक्स। इसमें कैट करेक्ट ऑप्शन होगा। वार्म ब्लडेड जो होते हैं वो जनरली बर्ड्स और मम्मल्स होते हैं, जनरली बर्ड्स और मम्मल्स होते हैं, जबकि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये रेप्टाइल्स हैं, रेंग के चलते हैं, तो ये कोल्ड ब्लडेड है। यही क्वेश्चन बदल के अगर आ जाएगा कि कोल्ड ब्लडेड कौन सा है, तो कैट ऑप्शन नहीं होगा। इसी को दूसरे सेंस में ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं इन्हीं ऑप्शंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोल्ड ब्लडेड, तब भी ऑप्शन कैट हो जाएगा। तो रेप्टाइल्स में जो है वो कोल्ड ब्लडेड आते हैं, और जबकि बर्ड्स और मम्मल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन स्पाइनाच। स्पाइनाच का मतलब इमली संभवतः। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन स्पाइनाच। ऑक्जेलिक एसिड। स्पाइनाच का मतलब इमली नहीं होगी, स्पाइनाच का मतलब पालक होगा, सामने बना हुआ है। तो इसमें पूछा है स्पाइनाच में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो डिजॉल्व रहता है वाटर में, क्रिएट करता है कलरलेस सोल्यूशन, तो ये ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है पालक में। स्पाइनाच का मतलब पालक। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैमेलिया साइनेसिस इज प्लांट दैट प्रोड्यूसेज शुगर केन, कॉफी, टी, जूट। कैमेलिया साइनेसिस स्पेसीज है एवरग्रीन श्रब या स्मॉल ट्री की फ्लावरिंग प्लांट फैमिली में, जिस फैमिली का नाम है थाइसेसी, THEACEAE, इस फैमिली का है कैमेलिया साइनेसिस। एवरग्रीन प्लांट है और ये जनरली प्रोड्यूस क्या करता है? टी प्रोड्यूस करता है। जनरली क्या प्रोड्यूस करता है? टी प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आईज डज ए बी हैव। एक मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? ऑप्शन है 2, 4, 5, 3। तो 5 आंखें होती हैं। इसमें 3 जो होती हैं वो सिंपल आईज होती हैं, और 2 जो होती हैं वो आपकी 3 जो होती हैं सिंपल आईज होती हैं, और 2 आईज जो होती हैं वो आपकी कंपाउंड आईज होती हैं। सिंपल आईज को ओशिली भी बोलते हैं। बीज हैव 5 आईज इंक्लूडेड 2 लार्ज कंपाउंड आईज एंड 3 सिंपल आईज कॉल्ड ओशिली, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी कंपाउंड आईज ए बी है, तो 2, टोटल में 5 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम फंगी। किंगडम कई है, प्रोटिस्टा किंगडम है, किंगडम का क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें मुकोर, राइजोपस, एस्परगीलस और यूग्लेना दिया है। यूग्लेना बहुत फेमस है जो प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। यूग्लेना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है किंगडम से, तो यूग्लेना आपका फंगी से नहीं, ये तीनों आपके फंगी से हैं। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल जान लेते हैं। अगर आप सही से एक तरीके से क्वालिटी वे में देख रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा कि जिस तरीके का क्लासिफिकेशन फंगी का होता है उसमें आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। फिलहाल हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये नीट का पेपर नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। BCG किसके लिए वैक्सीन है? मम्स के लिए, प्लेग के लिए, टाइफाइड के लिए, या ट्यूबरकुलोसिस के या TB के लिए? तो BCG या बैसिलस कैलमेटा-ग्लोरिन जो है ये TB के लिए है, और ये वैक्सीन यूज की जाती है, TB के अगेंस्ट यूज की जाती है।
और इसको इनके इन्वेंटर अल्बर्ट कलमेट्टे और कैमिला ग्यूरिन के नाम पर रखा गया है। ये लोगों का नाम था, उस बेसिस पे इसको BCG नाम रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। द ब्रांच ऑफ, अगला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ हार्टिकल्चर विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड। ओलेरी कल्चर बोलते हैं इसको, जो आपकी डील करती है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल से। जो फ्लोरी कल्चर होती है, ब्रांच ऑफ हार्टिकल्चर है, जो डील करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लावरिंग और ऑर्नामेंटल क्राफ्ट से। ओलेरी कल्चर हमने आपको बता दिया वेजिटेबल से। पोमोलॉजी किससे डील करती है? ये फ्रूट से रिलेटेड स्टडी से डील करती है, फ्रूट से रिलेटेड स्टडी पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टर्मरिक, अदरक के किस हिस्से से टर्मरिक पाउडर, अदरक बोल रहे हैं, हल्दी के किस हिस्से से टर्मरिक पाउडर, हल्दी के किस हिस्से से आपको टर्मरिक पाउडर बनाने को मिलता है? ड्राइड फ्रूट, ड्राइड रूट, सीड, ड्राइड राइजोम। तो ड्राइड राइजोम जो अंडरग्राउंड स्टेम में जड़ निकलती है, तो उसी को पीस कर जो बनाया जाता है, तो उसको ड्राइड राइजोम बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ग्लूकोज हमारे बॉडी में किस फॉर्मेट में रहता है? तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में रहता है, और फास्टिंग के टाइम्स में यही लिबरेट कर जाता है। ग्लूकोज की फिर कमी हो जाती है ज़्यादा फास्ट रहने पर, फिर ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ती है उसी हिसाब से। तो ग्लाइकोजन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर लेवल इज लेस देन। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर लेवल जनरली 120/80 mmHg मिनिमम और मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, पुंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो मिर्च में चटपटाहट होती है, जो कड़वाहट होती है, वो किसकी वजह से होती है? तो कैप्साइसिन की वजह से होती है। पुजेंसी मीन्स ए स्ट्रॉन्ग शार्प स्मेल और फ्लेवर। इट इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड फॉर फूड्स एंड जनरली रिफर्स टू हॉटनेस और स्पाइसीनेस विच इज जनरली फाउंड इन चिली पेपर्स। दिस स्पेसीनेस इन चिली पेपर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सियनॉइड्स। उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कैप्सेसिन। तो ये याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। विच एंजाइम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल? एमाइलेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, लिपासे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जाइमेज। ये फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल में हेल्प करता है, और ये पर्टिकुलरली फर्मेंटेशन में इसको जनरली एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कल्टिवेटेड फॉर बायो डीजल इन इंडिया? ऑप्शन है मेज, सोयाबीन, सनफ्लावर, जट्रोफा। बायोफ्यूल डेवलपमेंट इंडिया में जनरली जट्रोफा प्लांट से होता है। 40% से ज़्यादा जट्रोफा प्लांट से यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसी प्लांट। ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अगला क्वेश्चन है, तुलसी प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तुलसी के पौधे में जो मेडिकल वैल्यूज होती हैं, मतलब कई चीज़ों को ये क्योर कर देता है, तो किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है? फिनॉल्स और फ्लेवोनाइड्स। अब इसके भागवतिक अर्थ अलग हैं कि तुलसी की पूजा की जाती है, उसके बेनिफिट्स होते हैं, उनकी पत्तियों के बेनिफिट्स होते हैं, और अगर साइंटिफिक एस्पेक्ट में देखो तो फिनॉल और फ्लेवोनाइड्स का यूज होता है। विच लाइट कलर प्रमोट्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन सा लाइट कलर प्रमोट करता है ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ, मतलब जो लाइट, ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, येलो लाइट है, व्हाइट लाइट है, ये जनरली फोटोसिंथेसिस को कौन ज़्यादा प्रमोट करता है? तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है रेड लाइट में। दिस वाज प्रूव्ड बाय द immersion enhancement effect that state there is an increase in the rate of photosynthesis when the chloroplast is expected to light up। वेवलेंथ की वजह से है। हम जानते हैं कि विबग्योर में मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ हम जाते हैं, तो वेवलेंथ जब 680 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रेड लाइट होगा ड्यू टू द रीजन ऑफ वेवलेंथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? पपाया, पेटूनिया, रोज, मस्टर्ड। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पपाया करेक्ट ऑप्शन है। द हाइपोथैलेमस बिलोंग्स टू। ब्रेन के कई हिस्से हैं जिसमें हाइपोथैलेमस आता है, ये ब्रेन के अगले हिस्से में होता है, तो ये फोर ब्रेन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर ब्रेन हो जाएगा। अगर यही सेरिब्रेलम पूछा जाता तो ये बैक ब्रेन में आता है एक तरीके से। बैक ब्रेन टर्म नहीं यूज कर सकते, वो उतना फ्रिक्वेंट नहीं है, लेकिन हाइपोथैलेमस आपका जो है वो ब्रेन के अगले हिस्से में आएगा, तो फोर ब्रेन करेक्ट ऑप्शन होगा। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, अभी बात की थी कि टोकोफेरॉल होता है। केमिकल नेम ऑफ
विटामिन ई टोकोफोराल होता है, राइबोफ्लेविन B2 का नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का नाम है, कैल्सीफेरॉल विटामिन D का नाम है। विच ऑफ द सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? जो ऑप्शन है उनमें स्टेरिलीन, डेक्रान, नायलॉन नहीं है। रयान जो है ये सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द, इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है विच ऑफ, रेयान होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन प्लाज्मा? प्लाज्मा में डिफरेंट 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो एल्बुमिनम है और एक ग्लोबुलिन है और तीसरा है फाइब्रिनोजेन। तो यहाँ पे केवल एक दिया है एल्बुमिन, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ये जितने क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये एसएससी के CHSL, MTS, CGL या डिफरेंट CPO, कितने भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है, छोटे से छोटे 4 से 5 सीटों के लिए, उन सभी से निकाले गए वो क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हैबिचुअल नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन अगर वहाँ आते हैं और ये क्वेश्चन आपसे मैच कर जाते हैं तो ये एक संयोग ही कहा जाएगा और एक बेहतरी के लिए भी है, प्रिपरेशन में एक एज मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ पर्टिकुलरली बाय स्टिमुलेटिंग सेल इलोंगेशन इन स्टेम्स? कौन से प्लांट हार्मोन रेगुलेट करता है स्पेशली जड़ों में ग्रोथ के लिए? तो ऑक्सिन है। करेक्ट ऑप्शन C पार्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर? तो केल्विन होती है बेसिक SI यूनिट। वेबर किसकी यूनिट है? 100 बार पूछा जा चुका होगा अलग अलग एग्जामों में, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। Who among the following credited with postulating 3 laws of planetary motion? केपलर के 3 लॉ होते हैं, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन केपलर दिया हुआ है। What is the name of the force with which Earth pulls everything? जाहिर सी बात है ग्रेविटी, 9.81 इसकी वैल्यू होती है। Which of the following laws deduces the expression for the force between two stationary point charges in vacuum और free space? F बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर जब हम ग्रेविटी में पढ़ते हैं वही वहाँ पे Q1 Q2 करके पढ़ते हैं जाके, तो ये कूलाम्स लॉ होता है। अगर आपको याद हो तो कूलाम्स लॉ में ये चीज़ रहती है, तो करेक्ट ऑप्शन D पार्ट रहेगी। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, शिप्स और सबमरीन्स ये किस प्रिंसिपल में बनाए जाते हैं? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बनाए जाते हैं, जिसका कहना है कि एक सॉलिड सस्पेंड करता है उतना ही फ्लड जितना कि यह वेट को ऑक्यूपाई करता है, या वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर फ्लड को ऑक्यूपाई करता है उतना ही डिस्प्लेस करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आर्किमिडीज प्रिंसिपल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक? सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है अर्थक्वेक के लिए। मीटर से कंपेयर आप धारा नापते हैं, बैरोग्राफ से आप प्रेशर नापते हैं, तो ये यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई इज कंट्रोल्ड बाय? ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये आइरिस होती है आपकी यहाँ पे और ये उसके बाहर प्यूपिल होती है। अगला क्वेश्चन है नोमोन इज ए पार्ट ऑफ? G साइलेंट है। नोमोन क्या किसका पार्ट है? ये सन डायल है, इसका यूज किया जाता है सूर्य की जो रोशनी पड़ती है उसके बेसिस पे एंगल नापना और तमाम चीज़ें, उसमें नोमोन का यूज होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन सन डायल होगा। नीचे मैंने फिगर भी दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्यूज वायर? फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो ऑप्शन तो यहाँ खत्म हो गए। और कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इंडिविजुअली अलग अलग पूछा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट एवरेज होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, तो लो होता है और कंडक्टिविटी हाई होती है रिगार्डिंग फ्यूज वायर। इसी वजह से इसका यूज किया जाता है, कंडक्टिविटी हाई होने की वजह से। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट्स? सर्च लाइट्स में जो रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है वो कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। टॉर्च है, हेडलाइट ऑफ मोटर है, इसमें कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ये काम बैटरी का होता है, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। डोलोमाइट ओर है मैग्नीशियम का, और इसका जनरली फार्मूला MgCO3.CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है मैलिक एसिड इज मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन? एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ O3 होता है? तो 3 एटम होंगे, बहुत सिंपल है। विच केमिकल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर इज 31? 3 टाइम्स पूछा गया है SSC में। गैलियम, करेक्ट ऑप्शन गैलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेज इज यूज टू इन्फ्लेट पार्टी बैलून्स? पार्टी बैलून्स में कौन सी गैस यूज होती है? आपने देखा होगा जो ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं, हीलियम गैस होती है, जो हवा से कंपैरेटिवली डेंसिटी की वजह से ऐसा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इज कॉमनली नोन है, इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसका फार्मूला होता है CaCl2.2H2O, CaOCl2।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें सिल्वर जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मेटल है और बहुत हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। सिल्वर हैव जस्ट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, तो करेक्ट ऑप्शन Ag होगा, यानी सिल्वर। अगला क्वेश्चन है ओजोन इज इन एलोट्रॉप ऑफ। ओजोन किसका एलोट्रॉप है, अभी हम बात कर रहे थे O3 है, तो ओजोन ऑक्सीजन का ही एलोट्रॉप होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम जो दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी यूज टू ट्रीट और प्यूरिफाई वाटर। कौन ट्रीट किया जाता है, तो क्लोरीन यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज्ड फॉर कुकिंग इन होम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन में C4H10 होता है, प्रोपेन आपकी 3 के लिए आएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे होता है, तो ये C3H 3 दूनी 6 2 8 H8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोबार। आइसोबार में कैल्शियम और आर्गन होंगे, जो दिए गए ऑप्शन है। ऑक्सीजन कार्बन इन सब में नहीं होंगे, कैल्शियम और आर्गन। इनके आल्दो जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक वेट दोनों का सेम है, मास नंबर दोनों का सेम है। कैल्शियम और आर्गन के 18 और 20 हैं एटॉमिक नंबर, बट इनका जो मास नंबर है वो 40 दोनों केसेज में होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर वास्टली यूज्ड इन द गन पाउडर ऑफ फायरवर्क्स। कौन से गन पाउडर में चीज़ें यूज की जाती हैं, पोटेशियम सल्फेट, फास्फोरस, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल। ये ऑप्शंस जो दिए इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल करेक्ट ऑप्शन होगा दिए गए ऑप्शंस में। 48 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किचन सब्सटेंसेज कैन बी यूज्ड इन olfactory indicator. Olfactory indicator is a substance whose smell varies depending on whether it is mixed with an acidic or basic solution. Onion, clove oil and vanilla extract are examples. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें किचन में जो यूज किया जाता है olfactory indicator वो ओनियन होगा, यानी प्याज होगा। 49 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में यूज किया जाता है, H2SO4 कंसनट्रेटेड, तेजाब जिसे बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन नोबल गैस है, जबकि ऑक्सीजन नोबल गैस नहीं है, सबको पता है। 3-4 क्वेश्चन इसमें सरल थे, जैसे ओजोन वाले 2 क्वेश्चन थे, एक ये क्वेश्चन हो गया, 1-2 क्वेश्चन और मान सकते हैं सरल थे। कई क्वेश्चन में एनर्जी लेवल मेरा थोड़ा डाउन रहा है, क्योंकि इसी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे, तमाम चीज़ों पर वर्क चल रहा है।